प्रधानमंत्री के साहब राजीव गांधी जी। एलटीटी ने एक बम धमाके में राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया। हमने कहा एलटीटी ये नहीं करना था, ये गलत किया तुमने। यूक्रेन की औकात थोड़ी है रूस से लड़े, इतना सा है। रूस ऊपर चढ़ जाए तीसरे दिन, और रूस ने यही सोचा था कि 3 दिन में तो कब्जा ही कर लेंगे। 3 साल हो गए। शेख हसीना बांग्लादेश से भागी, हमने भी उठा रखी है, तब से यही है इंडिया। क्योंकि पूरी दुनिया को लग रहा था कि महिंद्रा राजपक्षे जीतेगा, हमने मैत्रीपाल सिरिसेना को राष्ट्रपति बनाया, जिता दिया हमने श्रीलंका का राष्ट्रपति। अब मैत्रीपाल सिरिसेना जीता है, महिंद्रा राजपक्षे हारा। एक साथ 2 बयान। महिंद्रा राजपक्षे का बयान आया, मेरी हार में भारत का मुख्य योगदान। भारत ने अपने रो के एक अधिकारी, रो है अपनी एक संस्था है, रो है ना, भारत ने अपनी रो के एक अधिकारी को मेरे यहां पर भेजा था मुझे हराने के लिए, फिर हराया उसको। और महेंद्र राजपक्षे को हमने कहा कि तेरे को हम वार्ड पंच भी नहीं बनने देंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज होती है। तो अभी जो मैं बात बता रहा था कि हर देश चाहता है कि उसके पड़ोस में क्या रहे, उसकी समर्थक सरकार। 2008 के आसपास में श्रीलंका में एक राष्ट्रपति बना, उसका नाम था महिंद्रा राजपक्षे। क्या नाम था? अच्छा, श्रीलंका में हमेशा अपने फेवर का यूं रखा हमने कि बस श्रीलंका में हमारे फेवर की चीज रहे थोड़ी सी। श्रीलंका में बेसिकली 2 समुदाय हैं। कौन कौन से 2 है? सिंहली वहां के लोकल है, इसलिए इसको सिंहल द्वीप बोलते थे। क्या बोलते थे? तमिल अपने यहां से गए। कोई टाइम था जब अपने तमिलनाडु में एक डायनेस्टी थी, चोल। कौन थे? चोलों ने कब्जा किया था श्रीलंका पर। चोलों ने कब्जा किया तो उनके कुछ लोग वहां बस गए, तो वहां आना जाना है। तो श्रीलंका वाले तमिलों में, अपने वाले तमिलों में रिश्तेदारियां हैं। अपने वाले तमिलों के ननियाल श्रीलंका है, श्रीलंका वाले तमिलों के ननियाल का है तमिलनाडु। आपस में लेना देना है खूब सारा। अंग्रेजों का राज रहा तब तक ठीक चलता रहा, अंग्रेजों का राज था श्रीलंका में भी ठीक ठाक चलता रहा वहां पर। अब जब अंग्रेज चले गए तो डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी आई तो वोट पड़ेंगे। वोट में तो उनकी सरकार, जिनकी संख्या ज्यादा, ज्यादा संख्या किसकी? सिंहलियों की। इसलिए किसकी चलेगी? सिंहलियों की। पहले तमिल मेहनती लोग थे, तमिलों ने वहां मेहनत करके खूब रुपए तक के कमा रखे। पहले चलती किसकी थी? तमिलों की। पर अब भाई साहब सिंहली है, वो तमिलों की चलने नहीं थे। हमारा देश है, तुम कौन होते हो और तमिल यहाँ पे चलाने वाले? इसलिए बाद में तमिलों ने अपना एक संगठन बनाया था, एलटीटी। कौन सा था? और एलटीटी का भाई, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ता है। रोया बिना तो माँ ही दूध को नहीं पिलावे, बिना रोए तो माँ भी दूध पिलाती। तो भारत ने तमिलों ने भारत की तरफ देखा। जब हमें वहां श्रीलंका में पीड़ते हैं सिंहली, लड़ो। कैसे लड़े? तो संगठन बनाओ। तो उन्होंने संगठन कौन सा बना लिया? पर संगठन को हथियार चाहिए, संगठन को पैसे चाहिए, संगठन को ट्रेनिंग चाहिए। भारत ने कहा डन, सब मिलेगा तुम्हें। एलटीटी दुनिया का एकमात्र आतंकवादी संगठन हुआ है जिसके पास एयरफोर्स थी। अभी तक भी आपके आईएसआईएसआर, ये लश्कर तैयबा, ये भी एयरफोर्स नहीं बना पाए। एलटीटी ये तक बना गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था हमारा, हम सपोर्ट करते, तो श्रीलंका चुप रहता। श्रीलंका हमारे खिलाफ कभी भी बोलता? कभी मान लो श्रीलंका कहता कि हम चीन से बातचीत करेंगे, चीन के साथ भी संबंधों पर ध्यान देंगे, भारत एलटीटी को एक मैसेज करता, कोलंबो की तरफ 2 लिखते, 2 मिसाइल लगाता। ध्यान रखना, मिनख नहीं मरने चाहिए, मनुष्य नहीं मरने चाहिए, खाली जगह पे छोड़ना थोड़ी। शाम तक श्रीलंका कहता कि भारत के साथ रिश्ते और किए जाएंगे मजबूत, भारत है हमारा पुराना दोस्त, दोस्ती पर देंगे ध्यान। डन, वेरी गुड लिटे, कीप इट अप। ठीक ठाक मामला चल रहा था। श्रीलंका में एक राष्ट्रपति बने, उनका नाम था जयवर्धने। क्या नाम था? भारत आए, हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? और राजीव गांधी को आगे जयवर्धन कहा गया। हमारे देश में एक संगठन है एलटीटी, वो हमें बहुत परेशान करता है। राजीव गांधी बोले पड़े, उनका लो तो हम सहायता करते हैं आपकी, क्या करना है? आप सेना भेजो। और हमने एलटीटी के खिलाफ सेना भेज दी। हमारा ही संगठन, हमारा ही खड़ा किया हुआ। अच्छा, हमने कह के तो ये भेजा था कि हमारी शांति सेना है। कैसी सेना है? पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स का मतलब है जाके खड़े हो जाओ, शांति रखनी, लड़ना नहीं है। श्रीलंका ने अपने वाली सेना को तो कर दिया आगे, खुद वाली सेना को रख लिया पीछे।
अब लड़ाई किसके बीच में? इंडियन आर्मी वर्सेस एलटीटी, हम सामने लड़ रहे थे। दूसरा, हमारी सेना को श्रीलंका का अभ्यास ही नहीं, हमें क्या पता श्रीलंका की परिस्थितियां क्या है, श्रीलंका का मैप, श्रीलंका के जंगल, श्रीलंका के रास्ते, उनके नदी नाले, हमें क्या पता। इंडियन आर्मी कश्मीर के बारे में जानती है, कहाँ पे कैसा रूट है, कैसे जाना है, नागालैंड के बारे में जानती होगी, छत्तीसगढ़ के बारे में जानती होगी, श्रीलंका कैसे जानेगी? फंस गई इंडियन आर्मी वहां। दूसरा, एलटीटी हमारा ही ट्रेनिंग दिया हुआ था, इसलिए उनको पूरा पता था इंडियन आर्मी की लड़ने की स्टाइल क्या होती है। बहुत बुरी हालत कर दी उन्होंने। 1999 में हमारे सैनिक जाए और शहीद होके आए, हमारे सैनिक जाए और शहीद होके आए। फाइनली जैसे तैसे करके हमने वो युद्ध खत्म किया और वहां से वापस आए। दूसरा, ये तमिलनाडु नाराज हो गया। तमिलनाडु ने कहा उधर हमारे तो भाई हैं तमिल उधर वाले, और तुम उनको मारने चले गए। मतलब भारत की सेना तमिलों को मारने गई, वो तमिल हमारे भाई है। तो हमने जैसे तैसे करके लड़ाई बंद की, वहां से वापस आए। पर इससे एलटीटी हमसे नाराज हुआ। मैं कहा यार तुम्हारे कहने पे सारे काम करते हैं, तुम हमें ही मारने आ गए थे। भले ही उन्होंने सेना भेजी हो, पर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, राष्ट्र पर हमला है। अब हमने एलटीटी से हाथ खींच लिए। जैसे हमने एलटीटी से हाथ खींचे, श्रीलंका ने एलटीटी को खत्म कर दिया। श्रीलंका टूट के पड़ा। अब तक हमारे दम पे एलटीटी जिंदा था, श्रीलंका टूट के पड़ा, श्रीलंका ने खत्म कर दिया। 2008 तक आते आते एलटीटी पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त। अब श्रीलंका ने हमारी बातें मानने बंद की। मुझे आप भी याद, हम नई नई तैयारी करने लगे थे, उन दिनों में डेली अखबार में आता, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने कहा कि चीन के साथ रिश्तों पर बल दिया जाएगा। भारतीय कंपनियों को दिए गए सड़क के ठेके कैंसिल कर दिए गए। श्रीलंका ने कहा कि भारत और चीन दोनों हमारे दोस्त हैं, पर अब हम चीन पर दोस्ती को और मजबूत करेंगे। क्या करें हम? इतने दिन तो हम एलटीटी को कह के कुछ ना कुछ पंगा कर दिया करते, अब क्या करते? चुपचाप। कई दिन तक ऐसा ये मामला डावाडोल चला। डेली अखबारों में चीन बनाएगा श्रीलंका में सड़कें, चीन बना रहा है वहां पे डैम, चीन दे रहा है श्रीलंका को हथियार, चीन करेगा वहां पर। यार चीन खा गया यार।